आज लेट हो जाएगा, वेडनेसडे को लिखवा दो टॉपिक है वो लिखवा दो। चलो बोलिए। नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ बताया था, टोराइड का उसमें एप्लीकेशन क्या करिएगा, तो वो टॉपिक देखिए जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड में दो पोटेंशियल होते हैं, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड हैविंग टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल्स इन मैग्नेटिक फील्ड, उसी के आगे पोटेंशियल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। एक है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल ए है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए है। और दूसरा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, दो प्रकार के पोटेंशियल हैं। मैग्नेटिक फील्ड हैविंग टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, बोलो नहीं बच्चों। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए होती है। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू डेल क्रॉस ए है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू माइनस डेल फाई है। ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, कर्ल ऑफ ए और बी बराबर माइनस डेल फाई। जरा वैल्यू याद रखिएगा, ए की वैल्यू होती है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वेक्टर ए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल अपॉन आर, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल अपॉन आर। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल फाई की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओमेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओमेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओमेगा। यहां पर आई करंट है कॉइल में, डीएल लाइन एलिमेंट है, आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकाला गया है। यहाँ भी कॉइल में करंट है आपकी आई, इस टाइप की कॉइल मानते हैं, करंट कैरिंग कॉइल है ये, करंट कैरिंग कॉइल
आई करंट फ्लो होती है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल है, तो वही लाइन एलिमेंट डीएल लिया है। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी, जहां पर तो ये देखिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल अपॉन आर, तो ये लाइन एलिमेंट डीएल डिस्टेंस आर। यहाँ पर ओमेगा जो है सॉलिड एंगल है, ओमेगा है आपका सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ओमेगा है सॉलिड एंगल, तो ये है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। बहुत बड़ा सा टॉपिक हमने 2 मिनट में बताया, अगर सब्जेक्टिव होता तो बहुत कुछ बताना। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स, ये नहीं तो लिखना पड़ेगा, लाइन एलिमेंट डीएल है, लिख देगा डीएल लाइन एलिमेंट, खोल दो बच्चों, ठीक है। आई करंट इन द कॉइल, करंट इन द कॉइल, आई करंट इन द कॉइल, आई का बेट जब 2 मिनट में आ गए, आई करंट इन द कॉइल, ओमेगा सॉलिड एंगल है, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस of point P from line element, बोलो नहीं नितेश, लाइन एलिमेंट आप अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बेल्ट वायर, जो वायर, हाँ बोलो बोलो, ये देखिए ऐसा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है फाई, और वो स्केलर, ठीक है, फाई अभी पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे। पर मैग्नेटिक फील्ड में 2 पोटेंशियल, एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है और एक मैग्नेटिक स्केलर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में भी वेक्टर भी पोटेंशियल है और आपका स्केलर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ स्केलर पोटेंशियल है, चाहे V से दिखाओ और चाहे फाई से। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डेल क्रॉस की है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ग्रेडियंट ऑफ फाई है, ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या है? मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। अब मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आर, लाइन एलिमेंट ले लिया डीएल अपॉन आर, ये प्रूफ करना नहीं है, डायरेक्ट याद करना, बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की वैल्यू फाई की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई मिलेगा। आई करंट है इस कॉइल में, सिर्फ कॉइल करंट फ्लोइंग इन द कॉइल लेगी,
ठीक है। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, ओमेगा सॉलिड एंगल है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई, यहाँ पर डिफरेंट स्थितियों पर। यहाँ पर DL लाइन एलिमेंट है, R डिस्टेंस है मेजरिंग पॉइंट का, A मैग्नेटिक फील्ड। अब समझ गए। अब आइए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बेल्ट वायर, जो बेल्ट वायर होता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बेल्ट वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बेल्ट वायर। एक वायर है जो बेंड कर रखा है, बेल्ट वाले, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें हमने ये आपका P A B C D स्मॉल A B, ये इस टाइप का वायर दिया है A B C D, लेंथ ये L है, सेंटर O से रेडियस, सेंटर O से रेडियस का I करंट फ्लो हो रही, I करंट फ्लो हो रही। इस वायर पर लगने वाला फोर्स R रेडियस है, फार्मूला याद करना है, F बराबर इस पर लगेगा F1 फोर्स मान लिया ऊपर, इस पे फोर्स F2, इस पे फोर्स F2, तो F1 की वैल्यू BIL, F2 की वैल्यू 2BIR, सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर, F3 की वैल्यू BI। टोटल फोर्स F की वैल्यू BIL 2BIR BI। क्या कर रहा है? बंद कर दो कुंडी, क्या फोन आ रहा है, बंद कर दो, दिक्कत दे रहे हैं तुम्हें। 2BIL 2BIR, तो F बराबर 2B, ठीक है, 2B I बाहर लीजिए L, ये फोर्स हो गया वेंट वायर, वेंट वायर पर फोर्स हो गया, जिसमें दो स्ट्रेट है, LL लेंथ के और R रेडियस का सर्कल, ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट। किसका फोन आ रहा है? फोन किसका आया है? आदमी का था। जाओ, पिता हमने कहा रखा है, पिताजी का आ जाए, घर का आ जाए, बात कर लो। अब तुम्हें रॉन्ग नंबर भी आएगा तब भी उठाओगे, बदतमीजी की हद है और बता भी नहीं रहे हो। आदमी अब झूठ बोल लो, लाओ बताओ, बात कराओ भैया से, लाओ बात कराओ। जब दूसरे वाले को दिक्कत होने लगे तो फिर ठीक नहीं है, बात करा। F बराबर, अभी थोड़ी देर बंद कर देंगे और 9-10 बजे के बाद, आजकल तो मिस कॉलें आ जाती है ना कि आपने फ़ोन ऑफ कर दिया, तब भी पता चल जाएगा कौन तुम्हें फ़ोन मिलाएगा। बाहर जाके धूप में खड़े हो तो सबको मिलाएगा।
अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बेंट वायर। अब देखिए एक वायर का स्टेट है, एक सेमी सर्कुलर है और एक स्टेट। ये वाला केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहा है। तो फोर्स F बराबर F1 F2 F3, स्टेट फोर्स स्टेट पर F बराबर BIL, ये भी वैसे ये BIL, इस पर फोर्स है 2BIR, दोनों जोड़ दीजिए गई। एक बार इधर देखो, अब से एक बार देखो, मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल भी होता है, स्केलर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ स्केलर पोटेंशियल फाई होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में दोनों होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू डेल क्रॉस है, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल B की वैल्यू डेल फाई। A का मान म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल ऑफ dl अपॉन फाई की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। dl लाइन एलिमेंट, I करंट इन द कॉइल है, R डिस्टेंस है उस कॉइल से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है R, ठीक है। अब देखिए अगर वायर, इसका फिगर भी बना दे, पहले बना दिया था। एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, इसमें I करंट फ्लो हुई, इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ऐसे ध्यान रखिएगा, एक कॉइल लिया है, उसके लाइन एलिमेंट से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मैग्नेटिक फील्ड में स्केलर पोटेंशियल भी है और वेक्टर पोटेंशियल भी। वेक्टर पोटेंशियल है A, स्केलर पोटेंशियल है फाई। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू डेल क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू डेल फाई है। A का मान म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल ऑफ dl अपॉन r, फाई की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओमेगा। dl लाइन एलिमेंट है, I करंट इन द कॉइल है, R डिस्टेंस है P पॉइंट तक। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बेंट वायर, जो बेंट वायर है उस पर फोर्स, ठीक है। स्ट्रेट किया, सर्कुलर लिया, फिर स्ट्रेट लिया। अब अलग अलग ले लोगे तो फिर कंफ्यूज रहोगे। तो ये इसी टाइप का प्रूफ था। इस पर फोर्स F1 BIL, इस पर फोर्स F3 BIL और इस पर फोर्स 2BIR। कॉमन दोनों को मिला दिया 2BIL और 2BIR, बाहर ले लिया 2BIL प्लस। अब आइए, अब आप आ जाइए फोर्स और टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। नोट कर लिया इधर, उत्कर्ष नोट कर लिया। फोर्स या टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग 2BIL, इसी को BIL इस पर लगेगा। ये मानना नहीं है, प्रूव करना। याद किया होगा आपके लिए उसका पूरा डेरिवेशन करना। आधे पार्ट के लिए आएगा BIR, फिर ये वाले पार्ट के लिए आएगा। तो पूरा लिमिट लगाएंगे 0 से पाई या 0 से आप डबल हो, ठीक है। अब ये याद रखना पड़ता, ऑब्जेक्टिव में यही है कि प्रूफ से बच रहे हो तो याद रखना पड़ेगा। अब देखिए टॉर्क ऑन द करंट कैसे, हाँ ऊपर ही फोर्स लगेंगे भाई। करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ये है तो फोर्स तो अपवर्ड ही लगेगा। F1 लिया, F2 लिया, F3 ऊपर ही तो लग रहा है। कहाँ पे? नहीं, वो मतलब ऊपर ही लग रहा है। तो मतलब ये वायर स्टेट है, ये कह रहे हैं, ये वायर स्टेट है, ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, आधा सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। तो ये मतलब ये कहने मतलब ये स्टेट वायर है, सीधा वायर है, ये स्टेट वायर और ये सेमी सर्कुलर। फोर्स तो अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। अब देखिए मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑन द
करंट कैरिंग कॉइल, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑन करंट कैरिंग बराबर। ये देखिए एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, इसमें हमने एक कॉइल ले रखी, सर्कुलर करंट, सॉरी वो वाली करंट कैरिंग कॉइल इस तरीके P Q R S, I करंट इस कॉइल में, इसकी लेंथ L है, कॉइल की लेंथ L और ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n नंबर ऑफ टर्न्स, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स, टाउ की वैल्यू ऐसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो टॉर्क की वैल्यू NIAB sin, n नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट इन द कॉइल, करंट इन द कॉइल है, A एरिया है कॉइल का, A L इंटू B एरिया है कॉइल का, लेंथ है टू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है, ठीक है, एरिया कॉइल B मैग्नेटिक, तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा, NIA M के बराबर है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल जो कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल हो या लूप हो, इसे कॉइल भी फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। जैसे वायर है, ये पंखे होते हैं तो इसमें टर्न से ही तो कॉइल बनाते हैं, अब कहीं देखोगे रेक्टेंगुलर शेप होगा, कहीं सर्कुलर शेप होगा, वैसे, ठीक है। ये जो आपकी जो जितनी भी डिवाइसेस है जो टर्न कराती है, मतलब जैसे ये जिनमें टर्न की प्रॉपर्टी, जैसे ये है, अब इस टाइप की रेक्टेंगुलर लूप है या कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, करंट फ्लो हो रही है, तो ये इन पे लगेगा टॉर्क इस तरह, और ये उससे रोटेट करें और वही रोटेशन आपको मोटर बाइक, तो ये कॉन्सेप्ट तो यही है टॉर्क का, कि ऐसे फोर्स लग रहा है इस तरह ये, तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, ये बन जाता है मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। तो NIA वेक्टर
तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है m। तो आपका टाउ बराबर mb साइन, टाउ बराबर mb साइन। टाउ बराबर mb साइन थीटा, टाउ बराबर mb साइन थीटा, ठीक है, mb साइन भाई m और b साइन थीटा। m ये हो गया, b साइन पढ़ा था रेक्टेंगुलर लूप पर लगने वाला। वेक्टर में दिखाओ तो टाउ वेक्टर बराबर m क्रॉस, टाउ वेक्टर बराबर m क्रॉस b। टाउ की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इफ थीटा अगर आपका 0 हो जाए तो टाउ मिनिमम हो जाएगा, mb साइन 0 की वैल्यू। थीटा अगर आपका 90 हो जाए तो टाउ मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क mb और मिनिमम टॉर्क 0, मिनिमम टॉर्क 0, मिनिमम टॉर्क आपका 0। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डाइपोल की एक तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इन्हें मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मिंग द मैग्नेटिक डाइपोल, ये एक बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है। ये लिखने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, rectangular loop in the magnetic field, rectangular loop in the magnetic field, magnetic field, rectangular loop in the magnetic field, acting as a magnetic dipole, rectangular loop in the magnetic field acting as a magnetic dipole। जो रेक्टेंगुलर लूप है मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कार्य करता है। रेक्टेंगुलर लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, रेक्टेंगुलर लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और ये मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है, बार मैग्नेट की तरह कार्य, इसकी तरह वर्क करता है बार मैग्नेट, वो बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है। अब पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी U बराबर माइनस m डॉट b, U बराबर माइनस m डॉट b। याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी बार मैग्नेट की ऑफ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल
U बराबर माइनस m डॉट b, U बराबर माइनस mb कॉस, माइनस mb कॉस, माइनस mb कॉस। अब यही बार मैग्नेट ले लिया है हमने, इस बार मैग्नेट से r डिस्टेंस पर अब r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है तो B की वैल्यू एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r। बच्चों बोलो नहीं, एक्सियल पोजीशन पर 2m अपॉन r, ब्रॉड साइड पोजीशन पर ब्रॉड साइड पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन निरक्षी स्थिति पर अब ये बार मैग्नेट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B की वैल्यू ब्रॉड साइड पोजीशन पर B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r। क्या बताओ, कोई बार मैग्नेट जैसे आपका जो नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप होते हैं वही बार मैग्नेट मार्केट में जाके लिया। हेलो, तुमको तो मालूम है क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, बताओ बताओ। तो दे दो है नहीं, अगर तुम तीनों में दे सकते तीनों में तुम सोच सकते, ये तो तुमको डिसाइड करना है कि एक दो में दोगे, तीन में। ये कैफे वाले के अकॉर्डिंग, कैफे वाले के अकॉर्डिंग आप दिखना तैयार कर पाओगे। वो तो इसलिए कह रहा होगा उसको पास आ जाए। कितने का है कैफे, फीस क्या है, फीस क्या है? तीनों पेपर की 1600, ठीक है। फीस हम पूछ रहे थे 500 वो तुम डिसाइड कर दो, 2 में डालो या 3 में डालो या 1 में डालो, ठीक है। तो ये देखिए, रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार। जो रेक्टेंगुलर लूप है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब जैसे आप रेक्टेंगुलर लूप लेते हैं उसमें कई टर्न ले लेते हैं। तो अब देखिए ये टर्न में करंट ऐसे, ये लूप है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इधर आपकी
डाउनवर्ड गई, इधर वाले में अपवर्ड गई। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो जो रेक्टेंगुलर लूप है वो मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह वर्क करता है, रेक्टेंगुलर लूप। ऐसे ही आपने अगर सर्कुलर लूप भी ले लिया तब भी यही है, इधर करंट ये जा रही है, इधर करंट ये जा रही है, अपोजिट वाले। तो ये जो आप सर्कुलर कॉइल ले लो या रेक्टेंगुलर कॉइल ले लो या स्क्वायर कॉइल ले लो, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में लोगे तो वो बार मैग्नेट की तरह या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कार्य करेगा। बार मैग्नेट या मैग्नेट, तो हमने ये लिखा है कि टॉर्क आप इंटरमीडिएट से पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ा है तो अभी याद कर लेना। एन नंबर ऑफ टर्न्स, चाहे वो सर्कुलर में लो, चाहे रेक्टेंगुलर में लो, चाहे स्क्वायर में लो। आई करंट प्रत्येक टर्म में, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। आई करंट इन द कॉइल है, आई करंट इन द कॉइल है। ए एरिया है कॉइल का, बी मैग्नेटिक फील्ड है। ए एरिया है कॉइल का, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो टाउ बराबर एन आई ए बी साइन। एन आई ए किसके बराबर? तो ये जो बार मैग्नेट है या रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, या सर्कुलर कॉइल है, ये मैग्नेटिक डाइपोल बनाती है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। जैसे नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p था, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। और m का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, एन ए आई करंट, ए एरिया। तो एन आई ए किसके बराबर? m के। एन आई ए वेक्टर, वो m वेक्टर, ठीक है, एन आई ए। अब यहाँ पर ये m वेक्टर है एरिया की वजह से, ध्यान रखिएगा। जब आप ऐसे ही लेते हो तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, वेक्टर में बनाया टाउ वेक्टर बराबर m क्रॉस थीटा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू तो सामने ही दिख रहा है। थीटा 0 पर मिनिमम हो जाएगा 0, थीटा 90 पर मैक्सिमम हो जाएगा m, थीटा 90 पर मैक्सिमम हो जाएगा m। रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एज ए मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट। जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी U बराबर m डॉट V, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर m डॉट V। आपका पोटेंशियल एनर्जी U बराबर m डॉट V, m इंटू V या एम बी कॉस थीटा का एंगल थीटा। अब इसमें भी वैसे ही है कि आपने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया या बार मैग्नेट ले लिया, उसकी सेंटर से एक्सियल पोजीशन पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो B बराबर μ0/4 2m/r। ब्रॉड साइड पोजीशन पे μ0/4 m/r। अब जरा देखिए, लेसन सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैक्सवेल रिलेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैक्सवेल रिलेशन। आज मैक्सवेल रिलेशन याद करा दे बस। मैक्सवेल्स रिलेशन जब भी देखा होगा मैक्सवेल रिलेशन पर कहीं पर हो तो वो गारंटेड क्वेश्चन है मैक्सवेल रिलेशन। हाँ रुके, हम जा कहाँ रहे हैं। मैक्सवेल रिलेशन वो कर लो, मैक्सवेल रिलेशन वाले बिल्कुल कंफर्म टॉपिक है आज। मैक्सवेल रिलेशन लगा
हाँ ले जाए। आज पेन में इंक नहीं है, इसलिए आपको जो लेजर वाला लिखवाना था वो लिखवा नहीं पा रहा है, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। पेन इंक खत्म हो गया, अब कहाँ से लाऊंगा? अब अगले कर वो तो सर से कहाँ अच्छा नहीं लगता, चल जा रहा काम तो अच्छी फ्रेंडशिप है, पर ये सब मानना हमें अच्छा नहीं। मैक्सवेल्स मजबूरियों का हुआ है। मैक्सवेल्स रिलेशन, तो देखिए आज याद करिएगा तुरंत, ये गारंटेड क्वेश्चन है। मैक्सवेल रिलेशन का आपका इस लेसन का बिल्कुल फिक्स टॉपिक है। देखिए पहला रिलेशन डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट डी बराबर रो, ये मैक्सवेल का पहला रिलेशन है। डेल डॉट डी बराबर रो, ठीक है। यहां पर डी है टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी है टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, और डी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, डी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी है पोलराइजेशन वेक्टर, ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बता रहे क्या है परेशान, अभी आधा बता पा रो चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। ये डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जब होते हैं परावैद्युत पदार्थ, उनमें ये आपका पोलराइजेशन वेक्टर आता है। और रो है चार्ज डेंसिटी, रो है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वाई, चार्ज पर यूनिट वाई। रो है चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वाई। चार्ज रो चार्ज पर यूनिट वाई, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वाई। अब ये जरूरी नहीं वेक्टर ही लगा हो, ऐसे भी आ जाएगा डेल डॉट ई बराबर, ऐसे भी लिखा हो सकता है। वेक्टर बना हो ये जरूरी नहीं है। कैल ऑपरेटर की वैल्यू हर बच्चे को याद होगी, डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर दोनों नहीं होते हैं। कई बार क्या आप जैसे आपने वेक्टर फॉर्म लगाया हुआ है, तो ये वैसे तो वेक्टर है, बड़ी क्लासेस में एरो लगाने का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। आप कई जगह देखोगे डेल डॉट डेल डी बराबर, तो आपका चाहे ये लिख के आ जाए या ये लिख के आ जाए, बात यही है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन हो गए, ठीक है। ये मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन, ये है आपका मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, डेल डॉट डी बराबर रो। अब एक और बात, डेल डॉट डी बराबर रो, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफरेंशियल फॉर्म है, तो ये आप याद करिए।
ये दोनों वेक्टर है, अंडरस्टूड होता है कि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट। इसमें नहीं लगा तो मैं अंडरस्टूड नहीं, ये बात तुम्हारी सही है, पर जैसे हमने क्या कहा, हमारे दिमाग में है कि डेल ऑपरेटर वेक्टर है और डी वेक्टर है, और दो वेक्टर्स के बीच में जो मिल रहा है वो स्केलर है, तो ऑब्वियसली ये डॉट प्रोडक्ट है। आपको रो क्या मिल रहा है? स्केलर मिल रहा है। पता क्यों नहीं पता है? रो चार्ज जैसी है, चार्ज जैसी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, दैट इज स्केलर। तो इनके बीच में अंडरस्टूड है डॉट प्रोडक्ट। आपके रिजल्ट में नहीं लिख के आया होगा कि इस तरीके डॉट प्रोडक्ट होना, कई बार ऐसा, तो आपको ये फॉर्म भी ध्यान रखना है, डेल डॉट डी बराबर हो, ये आपका दो वेक्टर है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, ये आपका डाइवर्जेंस है। दूसरा मैक्सवेल रिलेशन डेल 4 है बस, ये आज जाके याद करिएगा, डेल डॉट बी बराबर जी, डेल डॉट बी बराबर जी, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बराबर जी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये डिफरेंशियल फॉर्म गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, डेल डॉट बी बराबर जी। ये दूसरा रिलेशन याद करिए। तीसरा याद करिए, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेबल बी अपॉन, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेबल बी अपॉन डेबल टी, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का जो लॉ है उसी का डिफरेंशियल फॉर्म है, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेबल बी अपॉन बी। चौथा है डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच। अब इसमें भी कई बार बिना वेक्टर के तुम्हें मिलेगा, डेल क्रॉस ई डेबल बी अपॉन, ठीक है, बिना वेक्टर के मिलेगा, तो आपको मानना पड़ेगा बी वेक्टर है, इस तरीके भी आपका मिल सकता है। ये तो वेक्टर ढूंढो उसमें। चौथा देखिए, डेल क्रॉस एच, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल डी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल डी। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर।
तो डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेवर डी अपॉन डेवर, ये डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पियर सर्किट। डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस, जे आपकी करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी, ठीक है। जे का मान है करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया, डी टोटल, बी म्यू नॉट एच, बी म्यू नॉट एच, म्यू नॉट परमेबिलिटी है फ्री स्पेस, क्या लिखो पहले तो बी बराबर म्यू नॉट एच है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट परमेबिलिटी है फ्री स्पेस। म्यू नॉट परमेबिलिटी है फ्री स्पेस। तो बच्चों सब लोग पहला काम आज करेंगे, मैक्सवेल के चारों रिलेशन याद करेंगे। डेल डॉट डी बराबर रो, डेल डॉट डी बराबर रो, ये पहला मैक्सवेल रिलेशन, डेल डॉट डी बराबर रो, ठीक है। मैक्सवेल का दूसरा रिलेशन डेल डॉट डी बराबर जीरो, दूसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेबल बी अपॉन डेबल डी, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेबल बी अपॉन डेबल डी। डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल डी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल डी। ये मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। तो मैक्सवेल का पहला रिलेशन डेल डॉट डी बराबर रो, दूसरा रिलेशन डेल डॉट बी बराबर जीरो, तीसरा रिलेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेबल डी अपॉन डेबल टी, डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल टी। ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चार्ज डेंसिटी के बराबर, डाइवर्जेंस कह रहा है। ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पता कर्ल ई लिखा हुआ है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ई नेगेटिव रेट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल ऑफ एच किसके बराबर? जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल डी। ये नोट कर लीजिए, इस पर अब आपको नेक्स्ट बताओ। डी टोटल इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी का मान। जैसे हम कभी जो पढ़ते हैं तो हम एडिशनल लेके चलते हैं, तो हमेशा ये मैक्सवेल रिलेशन डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लेकर प्रूव किया गया। तो डी का मान है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी पोलराइजेशन, ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, पी रहेगा। आपका फ्री स्पेस ले लिया, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस ले लिया, तो वो आपको अपने अलग अलग जगह यूज करना है। दूसरा रिलेशन अभी आपने बात ना करो, दूसरा रिलेशन आपने पढ़ा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ा था ना, उसमें ये आया डेल डॉट डी बराबर। अभी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब बताएंगे फिर बताएंगे, पर ये मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन डेल क्रॉस ई बराबर माइनस, ये डिफरेंशियल फॉर्म है फैराडे लॉ। डेल क्रॉस एच बराबर जे प्लस डेबल डी अपॉन डेबल डी, डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पियर सर्किट। अब अगले टर्म पे एक बार और अगले टर्म पर तुम्हारा जो उसमें लेजर में एक टॉपिक है एक्स्ट्रा, वो बताएंगे। कॉपी ले आइएगा फर्स्ट पेपर।